90% लोग ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं और सिर्फ 10% लोग ही पैसा बनाते हैं। लेकिन असली सवाल ये आखिर वो 10% लोग क्या जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते। क्या ट्रेडिंग सच में गैम्बलिंग है? क्या एक ऐसी स्किल है जिससे सीखकर कंसिस्टेंट इनकम बनाई जा सकती है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं द कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल के थ्रू ट्रेडिंग का पूरा सिस्टम, जीरो लेवल से लेकर प्रो लेवल तक, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपकी सोच बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं उस इंसान के जिसने ट्रेडिंग को समझने का तरीका ही बदल दिया। मुने हिसाहोमा, ये जापानी एक राइट ट्रेडर थे। लेकिन ये सिर्फ ट्रेडर नहीं थे, मार्केट साइकोलॉजी को समझने वाले पहले इंसान थे। जहाँ बाकी लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, वहाँ होमा समझते थे कि मार्केट एक्चुअली इमोशन से चलता है, फियर और ग्रीड से। और यहीं से शुरू होता है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग का कंसेप्ट। अब इस वीडियो में मैं आपको वही नॉलेज देने वाला हूँ जो मैंने इस बुक से सीखा। मैंने इस बुक को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि 30 से 40 बार रिवाइज किया और इंटरनेट के माध्यम से हर कंसेप्ट को डीपली समझा। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते तो आपके लिए बुक समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फ्यूचर में हाई लेवल ट्रेडिंग बुक्स आप खुद आसानी से समझ पाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक ट्रेडिंग। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कैंडलस्टिक आखिर है क्या। कैंडलस्टिक एक ऐसा तरीका है जिससे हम मार्केट का प्राइस मूवमेंट को समझते हैं। हर एक कैंडलस्टिक हमें ये बताती है कि मार्केट में क्या हुआ, प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ, कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया। लेकिन कैंडलस्टिक सिर्फ नंबर नहीं, एक स्टोरी है बायर और सेलर के बीच की। अगर कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है और प्राइस ऊपर गया, और अगर कैंडल रेड है तो इसका मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है और प्राइस नीचे गया। यानी हर कैंडल हमें ये बताती कि उस समय मार्केट में कौन कंट्रोल में था, बायर या सेलर। और जब हमें कोई कैंडल को एक साथ देखते हैं तो हमें मार्केट का पूरा बिहेवियर समझ आता है। ये कैंडल ट्रेडिंग का बेसिक कंसेप्ट है। इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक ट्रेडिंग में 5 पॉइंट है, इसको आप डिटेल वाइज समझेंगे। ट्रेडिंग एक स्किल है, गैम्बलिंग नहीं। मार्केट बायर्स प्लस सेलर्स है, प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पर मूव करता है। मतलब इस पांचों पॉइंट को हम डिटेल वाइज समझेंगे। अब समझते हैं ट्रेडिंग एक स्किल है, ट्रेडिंग इज ए स्किल नॉट ए गैम्बलिंग। अगर आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में ट्रेडिंग दिखाया गया है, राइट साइड में गैम्बलिंग। अब अगर हम सही तरीके से ट्रेडिंग सीखनी है तो सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग एक स्किल है जहाँ हर डिसीजन सोच समझ कर लिया जाता है। इसमें सबसे पहले एनालिसिस किया जाता है, मतलब मार्केट को समझा जाता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेंड क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। इसके बाद स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, यानी बिना बिना प्लान का कोई ट्रेड नहीं लिया जाता। ट्रेडिंग में एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले डिसाइड करते हो कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो आपका कितना लॉस हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। आप पूरा पैसा एक ट्रेड में नहीं लगाते बल्कि कंट्रोल में रिस्क लेते हैं। इसके साथ साथ डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी होता है, यानी इमोशन के बिना और कंट्रोल के बिना और ग्रीड और फियर से बचना होता है। और यही रूल फॉलो करना होता है ट्रेडिंग में। और हम बात करते हैं गैम्बलिंग की। गैम्बलिंग की सिचुएशन हमेशा अलग होती है और ये हमेशा लक एंड चांस पे काम करता है। इसमें ना प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत होती है ना स्ट्रेटेजी की, बस ये लक या चांस पे काम करती है। तो लोग बस अंदाज़ा लगाते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसी हिसाब से पैसा लगाते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपका बैटिंग भी होता है, स्पेकुलेशन भी होता है, हाई रिस्क भी रहता है। जैसे एविएटर गेम, आप भी देखेंगे कि एविएटर गेम में हमेशा उड़ते रहता है। वो क्या होता है, अचानक एक सडनली टाइम पे कट जाती है, जिसके कारण किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस होता है। अभी तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया हुआ है फिलहाल। इसमें इसमें नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें मतलब किसी को ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट फ्लाइंग में किसको प्रॉफिट होगा, किसको लॉस होगा। इसको बोलते हैं गैम्बलिंग बोलते हैं। गैम्बलिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल उसके पास में होता है जिसने बनाया। और इसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा स्टार्टिंग में प्रॉफिट देता है, फिर बाहर लॉस ही होता है। इसी वजह से गैम्बलिंग को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं माना जाता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात समझते हैं, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में फ़र्क नॉलेज और माइंडसेट क्या है। ट्रेडिंग में क्या है, आप स्ट्रेटेजी लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं कैंडलस्टिक और मार्केट पैटर्न को समझते हैं और न्यूज़ देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिप्टो क्या न्यूज़ के थ्रू मूवमेंट करती है, स्टॉक क्या आपका न्यूज़ से मूवमेंट करती है। और गैम्बलिंग में क्या होता है कि वो लक पे मूव करता है। मान लीजिए एविएटर जहाज है, जहाज उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि तो हम मतलब इसमें होता है एक सडन टाइम पे आपको पैसा काट करके निकालना पड़ता है। यदि मान लो वो टाइम निकल जाता तो जैसे जहाज क्रैश करता है वैसे आपका नुकसान भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में मार्केट में लॉस होता है तो प्रॉफिट भी होता है। इसमें क्या होता है, आपको समझना पड़ता है कि इसमें क्या होता है, स्किल और डिसिप्लिन पर रह के काम करना पड़ता है और फोकस करना पड़ता है और इसमें लर्निंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं उसे एक स्किल की तरह सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। ट्रेड को प्रोसेस की तरह देखते हैं, ना कि लक की तरह। तो अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको इस गैम्बलिंग की तरह नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल स्किल की तरह लेना होगा। जब आप सही तरीके से सीखेंगे और स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे, रिस्क को कंट्रोल रखेंगे, तभी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मार्केट में दो हिस्सों को दिखाया गया है, बायर सेलर, जिन्हें हम बुल्स और बियर्स भी कहते हैं। ट्रेडिंग को सही तरीके से समझने के लिए कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा मार्केट इन्हीं दो फोर्स पर चलता है। सबसे पहले बात करते हैं बायर्स की, और जिन्हें बुल्स कहा जाता है। बुल्स वो लोग होते हैं जो मार्केट को बाइंग करते हैं, हमेशा मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। यानी उन्हें लगता है कि प्राइस आगे जाकर ऊपर जाएगा। जब बायर ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस ऊपर चली जाती है। अब बात करते हैं सेलर्स की, जिन्हें बियर्स कहा जाता है। बियर्स वो लोग होते हैं जो मार्केट को सेलिंग करके हमेशा नीचे की ओर लेके जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्राइस नीचे जाने वाला है। जब सेलर ज़्यादा एक्टिव होते हैं और सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस नीचे गिरने लगता है। हम उसे डाउन ट्रेड या बियरिश मूवमेंट कहते हैं। अब यहाँ की इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कभी सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं चलता, वो हमेशा हमेशा मार्केट पुल बैक लेता है। मार्केट ऊपर जाती है, हमेशा करेक्शन करती है, फिर ऊपर जाती है। हमेशा मार्केट कभी डायरेक्ट नहीं जाती। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्रीन कैंडल गई, फिर करेक्शन लिया, फिर सिर्फ ऊपर गई, फिर करेक्शन लिया, फिर ऊपर गई, फिर करेक्शन लिया। फिर यहाँ पे बियरिश एक्टिव होते हैं, फिर जितने भी सेलर्स हैं मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, फिर मार्केट ऊपर ले जाते हैं। फिर यहाँ पे पुल बैक लिया जाता है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे जाती है, फिर उसके बाद ऊपर जाती है, फिर ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद बियर्स एक्टिव हो जाते हैं मार्केट पे। इससे पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं। जब इस कंसेप्ट को अगर सही से समझ लेते तो ट्रेडिंग आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप गैस नहीं करते, बल्कि आप ट्रेंड देखो समझ जाते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। जब आपको लगे कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो आप बाय करने के सोचते हो, और जब आपको लगे कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तो आप सेल्स करने की सोचते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, मार्केट कोई रैंडम चीज़ नहीं है। ये बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी पर चलता है। कैंडल स्टिक हमें ये दिखाती कि किस टाइम पर बायर्स स्ट्रॉन्ग थे और किस टाइम पर सेलर स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको मार्केट में पढ़ना आसानी हो जाएगी। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ऊपर लिखा हो प्राइस मूव बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब है कि मार्केट में प्राइस कभी भी रैंडम तरीके से मूव नहीं करता, बल्कि सप्लाई और डिमांड के आधार पे ऊपर या नीचे होता है। सबसे पहले डिमांड का मतलब होता है बाइंग प्रेशर। यानी जब मार्केट बायर ज़्यादा होते हैं तो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदारी करते हैं, तब डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाती है, तो प्राइस ऊपर जाने लगता है। इसी वजह से मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट बन रहा है। अब बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई का मतलब होता है सेलिंग प्रेशर। जैसे मार्केट नीचे की ओर जा रही है
यानी जब मार्केट में सेलर ज़्यादा होते हैं तो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करते हैं, तब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइस नीचे गिरने लगता है। यही रीज़न है कि सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं, जहाँ बाय लिखा हुआ है वहाँ प्राइस ऊपर गया, जहाँ सेल लिखा हुआ है वहाँ प्राइस नीचे गया। यहाँ पर डिमांड घट जाती है, यहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ ताकत ज़्यादा होती है। अगर बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, यदि सेलर स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट हमेशा नीचे की ओर जाएगा। और और यहाँ तक इम्पोर्टेंट बात समझो, डिमांड और सप्लाई हमेशा फिक्स नहीं होता, ये लगातार हमेशा बदलते रहती है। कभी कभी डिमांड ज़्यादा होती है तो कभी सप्लाई ज़्यादा होता है। इसी वजह से मार्केट में मूवमेंट तेज़ी रहता है। अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि किस लेवल पर डिमांड आ रही है, किस लेवल पर सप्लाई आ रहा है। जब आप इसे पहचानना सीख जाते हैं तो आपको एंट्री और एग्जिट लेने में आसानी हो जाती है। इसलिए हमेशा स्मार्ट ट्रेडर ये देखते हैं प्राइस अभी कहाँ पे है, कोशिश करते हैं कि मार्केट किसके कंट्रोल में, बायर के कंट्रोल में या सेलर के कंट्रोल में। तो सिंपल शब्दों में समझते हैं, प्राइस या मूवमेंट सिर्फ डिमांड और सप्लाई के रिजल्ट है। जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ प्राइस ऊपर जाएगा, जहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ प्राइस हमेशा नीचे की ओर जाएगा। जैसा आप सेल देख रहे हैं, यहाँ पे हमेशा डिमांड कम होती है और यहाँ पे डिमांड हमेशा बाय में हमेशा डिमांड ज़्यादा होता है। जब डिमांड ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिक प्राइस ऊपर जाती है, और जब डिमांड कम होती है तो ऑटोमेटिक प्राइस नीचे ही जाती है। इसलिए पता चलता है यहाँ पे सेलर। आप इस इमेज में देख सकते हैं, मार्केट साइकोलॉजी के दो पार्ट में दिखाया गया है, फियर और ग्रीड। ट्रेडिंग को सही तरीके से समझने के लिए कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं, मार्केट सिर्फ नंबर एक चार्ट से नहीं चलता है बल्कि लोगों के इमोशन से चलता है। सबसे पहले बात करते हैं फियर की। फियर का मतलब होता है डर। जब मार्केट नीचे जाता है तो लगातार नीचे गिरते रहता है, ट्रेडर अंदर से डर जाते हैं, उनको लगता है कि लॉस बढ़ रहा है। वो इसी डर की वजह से वो जल्दी जल्दी सेल करने लगते हैं, जिसके कारण सेलिंग प्रेशर बढ़ जाती है और प्राइस नीचे की ओर गिरने लगता है। अब बात करते हैं ग्रिड की। ग्रिड का मतलब होता है मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, लोगों को लगता है कि और ऊपर जाएगा। इस चक्कर में करते क्या कि वो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में बाई कर लेते हैं। तो सडनली क्या होता है, मार्केट करेक्शन लेती है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाती है, उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका होता है। मार्केट हमेशा इमोशन मतलब लॉजिक और इमोशन से चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही वजह से चलेगा। जब जहाँ बाय करने के रहते हैं वहाँ पे लोग सेल कर देते हैं, जहाँ सेल करने के रहता है वहाँ बाय कर लेते हैं, जिसके कारण उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका रहता है। यही रीज़न है कि ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, क्योंकि वो उल्टा काम करते हैं, लो पर सेल करते हैं और हाई पे बाई करते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं, स्मार्ट ट्रेडर करते हैं, वो ट्रेड लेने से पहले पहले मार्केट ट्रेंड समझते हैं। मार्केट अप ट्रेंड जाएगा कि अप ट्रेंड है कि लो ट्रेंड है कि या डाउन ट्रेंड है, और हम जैसे ट्रेंड समझेंगे उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से देखेंगे, उस पर इंडिकेटर लगाएंगे, मतलब देखेंगे मार्केट की कंडीशन क्या, मार्केट किस साइड मूव करेगी, उसी हिसाब से वो ट्रेड लेते हैं, जिनके कारण उनका लॉस कम से कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट बुक करते हैं। वो हमेशा स्टॉप लॉस लगाते हैं। मान लो लॉस होगा 100 रुपया तो प्रॉफिट होगा 200 रुपया। और नए ट्रेडर क्या करते हैं, उनको उनको कम टाइम में, मान लीजिए उनके पास 1000 रुपया तो उनको चाहिए 500 रुपये प्रॉफिट या 2000 प्रॉफिट चाहिए, मतलब 100% प्रॉफिट चाहिए। वो चाहते हैं कि कम से कम टाइम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा ले। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप कम टाइम पे ज़्यादा पैसा कमा लें। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, पर कंसिस्टेंट काम करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये गैम्बलिंग नहीं है। आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, गैम्बलिंग है, और आप फियर और ग्रीड की वजह से आप काम कर रहे हो। तो जहाँ जहाँ बाय करना चाहिए वहाँ पे आप सेल कर दे रहे, जहाँ सेल करना चाहिए वहाँ पे बाय कर ले रहे, जिसकी वजह से लॉस तो होगी, और उसे गैम्बलिंग बोल सकते हैं। और हमेशा ट्रेड करने से पहले आपको मार्केट का एनालिसिस होना ज़रूरी है कि मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट अप साइड जा रही है कि डाउन साइड।
तो हमेशा रखिए, याद रखें, मार्केट साइकोलॉजी की प्राइस मूवमेंट पे ड्राइव करते हो। जो ट्रेड फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनता है। क्योंकि आप एक दिन में अपने पैसे को डबल नहीं कर सकते बिना लर्निंग के। तो पहले लर्निंग जरूरी है, उसके बाद फियर और ग्रीड हमेशा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ऊपर लिखा है फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट क्विक प्रॉफिट। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में हमारा गोल जल्दी पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना होना चाहिए। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में एक स्मूथ अपवर्ड ग्राफ दिख रहा है जिसमें यहाँ पे एक पर्सन ऊपर की ओर मूव कर रहा है, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करे। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे छोटे छोटे गेन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ग्रोथ स्लो है लेकिन स्टेबल, पर लॉन्ग टर्म में सबसे सेफ और पावरफुल तरीका है। अब राइट साइड में जो ग्राफ दिखाया गया है वो क्विक मनी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपको कभी प्रॉफिट दिखेगा, कभी लॉस दिखेगा, कभी अचानक बड़ा गेन दिखेगा और फिर बड़ा लॉस दिखेगा। इसका मतलब है स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे एक्साइटमेंट है। फिर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी पैसा कमाना होता है। वो सोचते हैं कि ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट बना लेंगे। वो सोचते हैं कि 10 रुपये लगा के मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, मतलब उनको 100% प्रॉफिट चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप 100 रुपये लगा के 2 रुपये कमा रहे हैं तो बहुत इनफ है, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। 100 रुपये लगा के 2 रुपये कमा रहे हैं तो इसको होता है ट्रेडिंग। और इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की, क्योंकि 20% होता है आपकी स्ट्रेटेजी और 80% होता है रिस्क मैनेजमेंट प्लस इमोशन। कैसे आप ट्रेड ले रहे हैं, ज़्यादा फियर तो नहीं कर रहे। लोग करते क्या है, लोग करते क्या कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे। उनको लगता है कि 100 रुपये लगाए तो क्या पता 200 हो जाए, तो उनकी यही बड़ी सबसे लालच होती है। इसके चक्कर में जो 100 रुपये भी रहता है वो भी चला जाता है। लोगों को ये करना चाहिए, पहला चीज़ ये करना चाहिए। मान लीजिए उनको उनका दिमाग ये बात होना चाहिए कि मुझे रोज़ 2% कमाना है, 3% कमाना है, उससे ज़्यादा नहीं कमाना है। इससे क्या होता है, उनका लॉस कम हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट प्लस इमोशन दोनों कंट्रोल में रहता है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेड है, मान लीजिए हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट अपवर्ड साइड मूव कर रही है, उससे ट्रेंड अपवर्ड साइड में है, तो मुझे पता है कि मुझे कितना प्रॉफिट बुक करना, मुझे करना 2%। यहाँ पे हम बाई करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं। उसका मतलब है कि नहीं कि हम वेट करते रहे दिन भर कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा। अचानक क्या होता है, मार्केट ऊपर तो जाती है, फिर मार्केट क्रैश कर जाती है, मार्केट नीचे चली जाती है, जिसके कारण जो मेरे भी पैसे रहते हैं वो भी चले, जो प्रॉफिट बन रहा है उसको बुक ना करके ज़्यादा के लालच में मेरा वो भी चला जाता है। और बहुत सारे बिजनेस ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा कमाना बहुत आसान है। सोचते हैं कि एक ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन यही माइंडसेट उन्हें लॉस की तरफ ले जाता है। क्योंकि जब आप क्विक मनी के पीछे भागते हैं तो आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है, ओवर ट्रेडिंग करते हो और बिना प्रॉपर एनालिसिस की डिसीजन लेते हैं। उनको लगता है कि मार्केट आज अपवर्ड की साइड मूव कर रही है। वो करते कि उनको लगता है कि उनको ये नहीं पता होता बिगिनर को मुझे कहाँ बाई करना है। वो गलती से यहाँ पे बाई कर लेते, इस जगह बाई कर लेते हैं, जो कि यहाँ से मार्केट करेक्शन लेता है, जिसके कारण उनका पैसा पूरा वाइप आउट हो जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि ट्रेड में प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा लेकिन कंट्रोल होगा। यदि आप 100 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं, यदि आप 100 रुपये ट्रेड में लगाते हैं, आप स्टॉप लॉस, मान आप लॉस लेते 2%, मतलब 2 रुपये का, 2 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना होगा, मेरा 2 रुपया होगा। ज़्यादा से मान लो 100 रुपये का ट्रेड लेते हैं, लॉस रखते हैं अपना 2 रुपये का, अब प्रॉफिट रखते हैं अपना 4 रुपया, मतलब लॉस हो रहा है 2 रुपये, प्रॉफिट हो रहा है 4, मतलब इससे डबल हुआ। इस तरीके का हमेशा ट्रेड ले लो। और अधिकांश लोग क्या करते हैं, बिजनेस लोग क्या करते हैं, मान लो उनके पास 100 रुपया, और ट्रेड कितना लेंगे विदाउट लॉस का, वो लेंगे अपना, उनका टारगेट रहेगा मुझे 200 कमाना है। एक्चुअली होता है कि मार्केट ऊपर जाती है। जब मार्केट नीचे आने लगता है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, वो चाहते तो अपना प्रॉफिट बुक
100 रुपये का बदले 10 रुपये प्रॉफिट बुक कर सकते थे, उनको लगता है नहीं और मार्केट ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि मार्केट नीचे जाता है, उनको लगता है नहीं नहीं अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर। इसी चक्कर में क्या होता है, उनका जितना बैंक बैलेंस रहता है वो पूरा वाइप आउट हो जाता है, उनका काफ़ी बड़ा लॉस हो चुका रहता है। और और यहाँ पे जरूरी होता है माइंडसेट। अगर आप ट्रेडिंग को लॉटरी की तरह देखते हैं तो आप क्विक मनी के पीछे भागेंगे, लेकिन अगर आप इसे स्किल की तरह देखेंगे तो आप कंसिस्टेंसी पर फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। इसमें होता है कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। आप जल्दी पैसे के पीछे भागे तो इसका मतलब आप गैम्बलिंग के पीछे भाग रहे हैं, उसका मतलब होता है आपका लॉस होने का संभावना 100% बढ़ जाता है। आप लंबे टाइम तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग में पैसा एक दिन में नहीं बनता, बल्कि टाइम के साथ धीरे धीरे बनता है। तो पहली चीज़ आपको गोल क्लियर रखो कि मुझे क्विक मनी नहीं चाहिए, मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए। मुझे मतलब इतना टारगेट होना चाहिए, मेरे पास 100 रुपये है तो मुझे 2 रुपये रोज़ कमाना है, उससे ज़्यादा नहीं कमाना। 100 रुपये का मतलब 2%, और 1 लाख रुपये तो इसका मतलब 2% का मतलब हुआ 2000 रुपये बहुत है। आप जिस दिन टारगेट रखते हो मुझे रोज़ कमाना है 100%, उस दिन आपका नुकसान होना तय है।